इंडिया की सबसे ज़्यादा भूतिया माने जाने वाली ये जगह, जहाँ सनसेट के बाद किसी का रुकना अलाउड भी नहीं है, इस पे हमारे एक इंडियन डेवलपर ने एक गेम बनाई है। जी हाँ दोस्तों, इट्स योर बॉय ट्रिकना चिकू मखदूमी, जो देता है बिन बात की चूमी, जो खुद भानगढ़ 2 बार जा चुका है। एंड मैं तो कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई इट इज अ स्कैरी प्लेस। एंड वहाँ पे डे टाइम में भी यू गेट वो एक क्रीपी वाली वाइब, तो सनसेट के बाद तो क्या ही होता होगा। बट नाउ इस गेम में क्या होता है, वो गेम जो तुम लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बहुत ज्यादा सजेस्ट करी खेलने के लिए, वीडियो स्ट्रीम जितनी भी मैंने डाली सब पे। सो वी आर प्लेइंग टुडे भानगढ़ द अनटोल्ड स्टोरी। Damn, it looks good, भाई। कुछ जगहों का जिक्र नक्शों में मिलता है और कुछ का जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, लेकिन उन लोगों में से नहीं जो सबूत ढूंढते हैं। मैं उन सच्चाइयों की तलाश करता हूं जो डर के पीछे छिपी होती हैं। कई सालों तक मेरे साथ कोई था, मेरी पत्नी वान्या। हम शहर शहर घूमते रहे, ऐसी कहानियों के पीछे जिनके बारे में लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। इस बार हमारी मंजिल थी भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक, भानगढ़। ऐसी जगहों का असली चेहरा रात में ही दिखाई देता है, इसलिए हम वहां पहुंचे रात के अंधेरे में। प्रवेश द्वार बिल्कुल शांत खड़ा था और जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वान्या रुक गई। उसने कहा उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शुरुआत में मुझे लगा ये भी बाकी जगहों जैसा ही होगा, खामोश, वीरान और अजीब तरह से बेचैन कर देने वाला। लेकिन फिर कुछ बदल गया। हवा पहले से ज्यादा भारी लगने लगी और सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया हो। और वान्या, उसे सबसे पहले एहसास हुआ। हम वहां से लौट आए, लेकिन शायद वो जगह हमारे साथ लौट आई थी। उस रात वान्या उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। रानी की सुंदरता, उसकी दासी का विश्वासघात। उसका कहना था वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो अब तक अधूरा है। वो वापस जाना चाहती थी। मैंने उसे आराम करने को कहा, लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर रही है। जब मेरी आंख खुली, वो गायब थी। न कोई संदेश, न कोई निशान। और तभी मुझे समझ आ गया, वो वापस चली गई थी। अगले दिन मैं वहां पहुंचा। दिन के उजाले में सब कुछ अलग लग रहा था। बाहर पर्यटक थे, लेकिन महल फिर भी वैसा ही था। मैंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। न गांव वालों ने, न गार्डों ने, क्योंकि वे सब एक बात जानते थे। एक पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था। लोग गायब हो गए, न कोई जिंदा मिला, न कोई मृत। क्या वान्या भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन तक उसे लापता घोषित किया जा चुका था। अब मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था। मैंने गार्ड को पैसे दिए। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। शायद वो जवाब सुनना भी नहीं चाहता था। उसने बस इतना कहा, चाबी प्रवेश द्वार के पास कहीं मिल जाएगी, और फिर चला गया। भाई साहब, क्या इंट्रो बनाया है यार, जेन्युइन भाई। वो क्या लग रही है गेम भाई। बेचारा। ओह माय गॉड। मतलब मैं तो गया हूँ भानगढ़ में, मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं एक हॉल के अंदर एंटर करा, बिल्कुल नॉर्मल था, एंड एकदम से स्मेल आने लग गई, एंड थोड़ी देर के बाद नहीं आ रही थी स्मेल। भाई इंडियन डेवलपर्स हैव लेवल्ड अप, जेन्युइन। गूज़बम्प्स भाई, फॉर रियल। ओ भाई साहब, क्या लग रही है गेम भाई। ये तो क्रेजी गेम होने वाली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत, भानगढ़। आवश्यक सूचना, भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। ये एक्चुअली में लिखा है वहाँ पे, आई कैन अप्रूव। मोशन भी काफ़ी स्मूथ है भाई, बहुत प्यारा है।
ऑडियो भी क्रेजी है। काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी, एक गेम खेली थी हमने अमेंटी नाम की। लाइट क्यों ऑन है वहां पे? गाने क्यों गाने लग गए भाई? उधर भी एक द्वार है, चमक रहा है, पर उधर भी एक द्वार था जहाँ लाइट आ रही थी, वहीं जाऊंगा। और इसने बोला है कि चाबी जो है वो यहीं कहीं पड़ी होगी बस। तो ऑलवेज फॉलो द लाइट आई गेस। कोई हंस रहा है भाई। भाई ये खिड़की में से देखूं तो भूत भूत तो नहीं दिख जाएगा? मैं मजाक नहीं कर रहा, लाइक नॉट सेम, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है, बट वेरी क्लोज टू एक्चुअल भानगढ़ जैसा लगता है। यहाँ लाइट क्यों ऑन है? हुई तो क्रेजी बनाया है भाई कुछ तो। ओ लेटर। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई, बस आ गई। उस वक्त ये बहुत ज़रूरी लगा था, जैसे मुझे इस जगह को खुद अपनी आंखों से देखना ही था। किला खाली सा लगता है, कुछ भी अजीब नहीं, कम से कम शुरुआत में। लेकिन जितनी देर मैं यहाँ ठहरती हूँ उतना ही सब कुछ असामान्य सा लगने लगता है। यहाँ सन्नाटा है, पर वैसा सन्नाटा नहीं जिसकी मुझे आदत है। मैं बार बार बिना वजह पीछे मुड़कर देखती हूँ, जैसे कुछ सुना हो, जबकि मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, या शायद नहीं। फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या है, या शायद कौन। भाई दिस गेम इज लिटरली गिविंग मी द चिल्स भाई। इधर भी जाके देख लेते हैं। नीचे से लाइट आ रही है। ऑलवेज फॉलो द लाइट, दैट्स द बेसिक रूल ऑफ हॉरर गेम्स। ओ चाबी मिल गई, उठा लो भाजी, लेट्स गो। अरे ये क्या है? What the actual hell? भ्रम था, रियल नहीं। रिकॉर्ड इन जर्नल, कोई सेटनिक साइन है? स्केच, strange marking near the entrance, thrones, sprinal, an eye, flames. ये एक्सीडेंटल नहीं लग रहा, किसी ने जानबूझकर बनाया है। The script around it must have some meaning. ये जगह क्या छुपा रही है, क्या राज छुपा रही है? हमें चाबी मिली है, तो कोई तो गेट खोलना है हमें एंट्रेंस का। भूत जी मैं ऊपर आ रहा हूँ, आप मेरे को धपक, आप मेरे को हैं? अरे मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा?
भाई आई डोंट नो ये गेम का ग्लिच था या फिर कोई तो शक्ति थी जो मुझे रोक रही थी। इस साइड तो कुछ नहीं है ना। एंट्रेंस, वो जो स्टार्टिंग में एक और लाइट देखी थी हमने। ये कमबख्त टॉर्च अभी ही बंद होना था क्या? अबे टॉर्च ऑन होना भाई, टॉर्च के बिना कैसे काम चलेगा? भाई फोन होगा, फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर ले, कुछ तो कर भाई। ये तो काम मैं कभी नहीं कर सकता। मतलब मैं ऐसी हॉन्टेड जगहों पे जाने वाली वीडियोस बना रहा हूँ ट्रिगर्ड इंसान वाले चैनल पे, बट हाँ कुछ तो है भाई। बट दिस इज समथिंग जो मैं कभी नहीं कर सकता, अकेले घोस्ट हंटिंग करने जाना। कोई वहां ऊपर कुछ है भाई, कोई बैठा है। खुल जा भाई, खुल जा। खुल गया, 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 खुल गया। चलो चलो चलो। अरे भाई जी सुनो। हाँ हाँ सुनाओ। ये जगह हाँ तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है। अच्छा। बस याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ठीक है भाजी। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। भागो भाई भागो। वाह, टॉर्च वापस आ गई। टॉर्च अपनी मर्जी से चलती है, कभी भी ऑन हो जाती है, कभी भी ऑफ हो जाती है। आई डोंट रिमेंबर ऐसी कोई सुरंग सी थी भानगढ़ में, बट ठीक है, ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी तो लेंगे ही। क्रेजी वो बनाया है एनवायरनमेंट, क्रेजी वर्ल्ड क्रिएट किया है भाई। जेन्युइन लुक्स वेरी वेरी क्रीपी भाई। इंडियन डेवलपर्स अब बनाने लगे हैं भाई क्रेजी लेवल की गेमें। मजा आ गया भाई देख के। ये हाँ भाई कौवे। लाइट, हेड टू द लाइट। लाइट की तरफ भागो। यहाँ लाइट है, मतलब यहीं जाना है। ए भाई खोल दो भाई, खोल देना। वान्या, ओ वान्या। हम वान्या को ही ढूंढने आए ना बस, तो वान्या वान्या ही बोलूंगा मैं। वान्या, वहाँ पे कुछ तो है। ये दूध भरने वाली कैनी पड़ी है, पता नहीं क्यों। और तो कुछ नहीं है, बस यही है जो भी है। There's this rough elephant statue, and it's got iron nails driven deep all over its body, as if by invisible hands. They say each one of those nails traps a piece of suffering, making whatever spirit is in there carry a huge constant weight. The longer you stare at it, the more you get this feeling like something inside it is really trying to break free. Some people believe that taking out even one nail will release a curse. But that curse won't always fall on the person who put it there. तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं किताब में। ये लो भाई, लिख लो। Made of bronze, feels heavy. Engravings cover every part, not just for decoration. Intentional लगता है। Patterns don't match anything I have seen before. ठीक है जी।
क्या है भाई? वहाँ ऊपर लाइट चल रही है। ओके ओके, कौवे तो हैं, कौवों से क्या डरना। हेलो वन्या, खोलना भाई। भाई ये दरवाज़ा खोलना, भाई खोलना, भाई प्लीज़ खोल ले, भाई प्लीज़। नहीं खोल रहा। Someone definitely hammered these nails into the carving on purpose, as if they wanted something down inside it. It's only stone, but it definitely doesn't feel empty. And their placement isn't random either. It's almost like each nail is keeping something exactly where it belongs. You just get the sense that if those nails got pulled out, whatever's stuck in there wouldn't be quiet for long. भाई खुल जा ना, एक खुल जा। खुल रहा। तो भूल भुलैया है पूरा यार। यहाँ तो भाई कोई भी खो जाए। मम्मा, ओ मम्मा, जा सकता है इसके नीचे से ना? मतलब मैं सही जा रहा हूँ? नेक्स्ट पेज ले भाई, करते स्केच। ये क्या बना रखा है? एट फर्स्ट ग्लांस इट लुक्स लाइक अ सिंगल सिंबल, बट तुम इसको जितना ज़्यादा देखते हो इट फील्स लाइक 3 सेपरेट पैटर्न्स जिनको साथ में बनाया गया है। द इनर सर्कल कैचेस माई अटेंशन फर्स्ट, मे बी एवरीथिंग स्टार्ट्स देयर बिफोर मूविंग आउटवर्ड। से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ओह, ओके, एक सेकंड, कितनी है ये? एक टोटल। मुझे दीवार पर बने निशान को ध्यान से देखना होगा। टोटल 6 है ना? 6 किसमें है? सबसे आउटवर्ड वाले में 6 हैं। ओह, इनफैक्ट उसके बीच वाले में भी 6 है। हाँ, तो इधर इधर, और जो सबसे पीछे है वो राइट, उसके इधर वाला भी राइट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा।
मैडम आप देखिए ज़रा इधर, आप देखिए इधर, आप देखिए इधर, और आगे वाले 3 हैं इधर, इधर और इधर। ठीक है मैडम आप देखिए इधर, वो मैंने सेंटर सर्कल के हिसाब से बनाया है, मुझे शायद इस सर्कल के हिसाब से बनाना था। सामने लेफ्ट राइट, फिर ये वाला उधर लेफ्ट राइट। हाँ ठीक है, आप उधर देखिए, आप बाहर की तरफ देखिए, आप भी बाहर की तरफ देखिए। ये जो टक करके कुछ तो आवाज आई थी, ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि वो सामने रास्ता बंद हो गया है, तो यहीं पे ही कुछ खुला होगा जिससे आवाज आई है खड़ खड़। अभी मैंने सबसे इनर वाले सर्कल की शेप में इनको रखा है। एक सेकेंड, ओके मे बी क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि द इनर सर्कल कैचेस माई अटेंशन फर्स्ट, मे बी एवरीथिंग स्टार्ट्स देयर बिफोर मूविंग आउटवर्ड। दैट मीन्स कि अब मेरे को बाकी वाले दोनों सर्कल्स के हिसाब से लगाना है उनको। तो बाहर वाले सर्कल के हिसाब से इधर इधर, जो इधर की 3 है वो राइट को देखेंगी और इधर की 3 लेफ्ट को देखेंगी। ठीक है, तो आप देखो इधर को, कौन सी 3 राइट को देख रही हैं? 1 2 ऊपर से। ओके, आप राइट को और आप भी राइट को, आप भी, और आप देखो लेफ्ट को, नहीं लेफ्ट। मूव हुई ना, ये मूव हुई, ये 3 राइट को, ये 3 लेफ्ट को मूव हुई। अब आउटर सर्कल की तरह लगाऊं अगर, तो नीचे वाली मेरी तरफ देखेगी, उधर वाली उधर को देखेगी, ये राइट, ये एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, भूल जाऊंगा। आप देखो मैडम इधर, आप देखो इधर, ये वाली इधर, और फिर इधर वाली भी ऊपर देख रही है, कर दिया। वहां वाली राइट की तरफ, ये वाली मेरी तरफ और ये वाली लेफ्ट की तरफ, ये वाली लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और ये वाली इधर। Oh, let's go! Whoa, 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 bro. Got him! अरे वो जर्नल में लिखा था ना कि then it moves outwards. उससे लगा मेरे को कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जब फर्स्ट वाला करेक्ट किया खड़क करके आवाज आई थी। बढ़िया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें पजल्स भी होंगी ऐसे। ये तो नहीं खुलेगा। Of course. वान्या, अरे वानिया, bro, what the hell? अरे वो टॉर्च पड़ी है उधर। अरे ये तो वही आदमी है, ये जो बाहर मिला था। भैया ये जगह दिमाग में घुस जाती है। नॉलेज कैंसल्स फियर, ज्ञान भय को दूर करता है। सही बात है। ले, ये दरवाजा इधर से भी नहीं खुल रहा, तो इधर से ही बाहर जाना है क्या मेरे को?
नहीं जाना? पक्की बात है? देख लो, मैं तो रेडी हूँ। इधर से निकल के घर चले आते हैं। अब ये जाना ही नहीं चाह रहा। मम्मा, ओह माय गॉड, भाई क्या? कर लो भाई, रिकॉर्ड कर लो, काम आएगा। A skull. It's not carved, but drawn with purpose. The shapes around it are exact, carefully planned. This isn't just superstition, it's a ritual. Someone did something here. Vanya has walked these same halls and seen these very walls. फिर टॉर्च बंद। ये टॉर्च भी अपनी मन मर्जी से। हाँ हाँ भैया, वो कौन है? वान्या, हाँ 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 हाँ, भानगढ़ दैट नाइट। बकवास है। विजुअल्स आ रहे हैं मेरे को उस रात के। कहाँ गया हूँ? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। टॉर्च अपने आप चल गई फिर से। उसका मन कर गया चलने का। पीछे तो कुछ नहीं है ना? वान्या, 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 भाई जी वो टॉर्च अपने आप चल जाती तो मजा सा आता था। नाउ वुड बी अ गुड टाइम टॉर्च के जलने का। सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये
क्या है? मेरे को क्या करना है? सीधा चलते रहो, सीधा चलते रहो। क्या? वान्या? वान्या? ये वान्या है? ये सच नहीं हो सकता। वान्या? अरे तो आवाज मारना, वान्या है तो। अरे मिल गई वो। वान्या! अरे आवाज मारता ना, अगर वो होती तो। बस अभी आमी से तुम्हारा बजना ही रह गया है भाई। रुको, वो कहाँ जा रही है? भागना, भाग नहीं रहा। मैं जाऊं उसके पीछे? वान्या, वान्या। वो कभी तुम्हारे होने के लिए बनी ही नहीं थी। भाई शादी हो रखी है उससे। भानगढ़ द अनटोल्ड स्टोरी, एंड ऑफ डेमो। Alrighty. The real place of Bhangarh is situated about 83 kilometers away from Jaipur. Been there. It was ruled by Queen Ratnavati in the 17th century. The fort still stands today. Local people say the fort and the entire village was abandoned in a single night. No one knows where people left. Even today, there is a strict warning not to visit after 6 p.m. due to safety reasons. Every day, thousands of visitors come here and claim to feel a negative energy surrounding the place. Even today, Bhangarh is considered one of the most haunted places in Asia. Mystery remains unresolved. Damn. Very honestly, very promising demo. भाई, graphics wise and like जो भी पूरी स्टोरी बनाई है, वो क्या होता है उसको साउंड डिजाइन, वेरी कूल। बस थोड़ा सा मोशन जो है उसको फिक्स करने की जरूरत है, जो कि आई थिंक अभी तो गेम 2027 में आने वाली है, तो डेवलपर्स तब तक तो एकदम टॉप नॉच प्रोडक्ट बनाएंगे। भाई ये तो क्रेजी गेम होने वाली है। मतलब वो गेम याद है तुम लोगों को, अमेंटी करके हमने एक गेम खेली थी, ये इंडिया का रिप्लाई होने वाला है अमेंटी को। जेन्युइन भाई, ये तो मेरे को खेलते हुए ऐसा लग रहा था कि भाई मैं वही हूँ भानगढ़ में ही। बहुत बढ़िया बनाई है, हैट्स ऑफ टू द डेवलपर। 2027 में जब फुल गेम आएगी तब भी हम ये खेलेंगे, तब फुल गेम खेलेंगे। आई होप फाइनली अब वो लोग जो कह रहे थे कि खेलो भानगढ़, वो खुश हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस।